नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। जिले के जूनागढ़ ब्लॉक की चिंगुड़ी सर पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की आवास योजनाओं के बावजूद मजदूर ललित मांझी का परिवार जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। 6 सदस्यों का ये परिवार हालिया बारिश के बाद और अधिक संकट में आ गया, क्योंकि मकान की मिट्टी की दीवारें ढह गई और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पंचायत कार्यालय के पास रहने के बावजूद अब तक उन्हें पक्का आवास नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं चिंगुड़ी सर के सरपंच ने बताया कि ललित मांझी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत सूची में शामिल है और आवश्यक सरकारी प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें पक्का मकान तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कालाहांडी से लक्ष्मण बानुआ की रिपोर्ट। ना सर गणेश पूजा एटा जन ई जन हमर ललित मांझी जनता कर परिवार जन अछन ई व्यवस्था रे आपण काना करे सर ना कोई आज्ञा देखुछन तो आपण माथि कर देखुछन घर अवस्था हे करी पिला छुआ गलु वाला बेसी काटा कोई आज्ञा केते जन रहउछन सर पिला छुआ तीनटा ता दुई जन आरो ता सास बुडी के तो इने से माने राती जन वर्षा पाती जदी हला ले केंती करछन से माने काहे करबा रहउछन जनता संता करछन आरो तो इतारे पर आगा काना कहबे सरकार से काटा कोई आज्ञा जनता को सरकार इता के गोटा देखबार पड़वा घर उद्धार के जनता के सुविधा करबार पड़वा ना केना आज्ञा ललित मांझी केनगा सिंहेश्वर आज्ञा त काना असुविधा का है अपन असुविधा आज्ञा घर भांगी टूटी गला केन सरकारी कर्मचारी भी एक दिन नहीं देखी आसी आरो हम बापा माँ फिरा बेलो ना अच्छो आज्ञा एबे पते घर खणे भी नहीं मिलबार घर द्वार सब भांगी गला ना आज्ञा। तो वर्तमान तुमके काना दरकार काना साहाय्य काना दरकार सरकार के तो एतकी मिनती करे छ आज्ञा जे हमके घर खणे जल्दी देले भल हेबा बोल छ। काम धंधा काना करछो काम धंधा आज्ञा लोरी भूति करे जैसे जेनटा मिलसे सेती चलसु आज्ञा। की अच्छा घरे घरे मोर कन्या मुई मोर पिला छुआ 3टा आज्ञा और हम सासू गुटे अच्छे आज्ञा। तो केन वर्तमान केंती काना करछो जेहेतु घर तमर भांगी जाय छे केंती काना करबो और काना करम आज्ञा से सरकार ऊपर भरोसा रखीछु काना करबे देबे की केनता जे जन मजूरी जन ना सर गणेश पूजा एटा जन ई जन हमर ललित मांझी अमृतसर बार एसोसिएशन की लीगल हेड डिफेंस काउंसिल नीति के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नई व्यवस्था को वकीलों, न्यायपालिका और आम लोगों के हितों के खिलाफ बताया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरदीप सिंह भुलर ने कहा कि पहले लीगल एंड पैनल में 60 से 70 वकील शामिल थे, जिससे जरूरतमंद लोगों को बेहतर कानूनी सहायता मिलती थी। नई नीति के तहत करीब 3000 मामलों की जिम्मेदारी केवल 6 से 7 वकीलों को दी गई है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारी वकीलों ने पुराने लीगल एंड पैनल को बहाल करने और नई नीति वापस लेने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से भूख हड़ताल और न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली के जंतर मंतर तक विस्तारित किया जाएगा। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। परमिंदर सिंह सेठी एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा और साढ़े वकील लोग पिछले तकरीबन 3 हफ्ते तो स्ट्राइक से बैठे हैं और सरकार लगता अन्नी से बोली है जिसका ध्यान नहीं जा रहा और वकील लोग तकरीबन 3 हफ्ते तो बंद की कॉल दे के कभी हंगर स्ट्राइक से भी बैठे नहीं और मुद्दा साडा बड़ा छोटा जहा मुद्दा है जिन्होंने सरकार जानबूझ के उलझा रही है क्योंकि सरकार जिसे सारे कमजोर कर रही जिसे ओपोजिशन ने कमजोर कर रही जिसे एजेंसियां ने कमजोर कर जिसे सारी फौज में कमजोर कर रही है उसे साड़ी सब तो तगड़ी संस्था बार एसोसिएशन क्योंकि बार एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जिसे अंग्रेजों ने भी टकरा दी थी। साढ़े जिन्ने नेता आजादी की लड़ाई से लड़े ने 90% वकील सी गए। मैं गुरप्रीत सिंह देवसर प्रेसिडेंट अमृतसर बार साढ़े ना एक पॉलिसी स्टार्ट की थी इन्होंने नालसा वाले ने LED
LDDC ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰਸ ਇਹਨਾਂ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਨਾਸਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ। कहना चाहूँगी लगातार फाइट चल रही है सर एडवोकेट शशि वी शर्मा सर LADC ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਡ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਮੁਦਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਾਊਟ ਗੈਟਿੰਗ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਬੀਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ नहीं करता ਉਹਨੂੰ फ्री लीगल असिस्टेंस ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बढ़ते अगली खबर की ओर, बाइक भी आपको बता दें, यहाँ पर कोडरमा थाना क्षेत्र के ग्राम वृंदा में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष अनुसंधान टीम ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज, मानवीय सूचना और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली है, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर चोरी गया पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर दी है। कोडरमा पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट। पठानकोट में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर परिवार के साथ करीब 4.5 करोड़ की कथित धोखाधड़ी और चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि वर्षों से घर में कार्यरत घरेलू कर्मचारी और उनके सहयोगियों ने विश्वास जीतकर एटीएम कार्ड, बैंक खातों, चेकबुक और अलमारी की चाबियों तक पहुंच बना ली। शिकायत के अनुसार बैंक खातों से करीब 2.5 करोड़ निकाले गए, 60 तोले से अधिक सोने के गहने गायब कर दिए गए और अन्य रकम भी हड़प ली गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर का बेटा अस्पताल विस्तार के लिए बैंक पहुंचा और खाते में मात्र 28,000 शेष मिले। बैंक स्टेटमेंट की जांच में कथित गबन का पता चला। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की गहन जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पठानकोट से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਸਰਵੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਨੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅਨੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਖੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੜੋਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਧਰੋਏ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀ ਤੇ ਅਨੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਟਰਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਵਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ, DMC ਤੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਸਰਵੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। बढ़ते अगली खबर क्या, सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ वीडियो पोस्ट कर रौब दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया।
पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी प्रबल मेड़ा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 27 जुलाई को कार में शराब पीते हुए हिंदी गाने पर कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि सोशल मीडिया पर हत्यारों के साथ फोटो या वीडियो साझा कर कानून का उल्लंघन न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। ये सोशल मीडिया पर ये आरोपी जो प्रबल है, जो थाना कालीगीरी वो अग्नेरा का रहने वाला, हाल अभी अमली फलिया में भी रहता था। सोशल मीडिया पर एक देसी कट्टा लेकर लहरा रहा था, जिसमें से पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पर यूट्यूबी कमलेश शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें आरोपी को चिन्हित करा और उसको राउंड अप करके उसको गिरफ्तार करा और उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। और उसके विरुद्ध में कम से कम 15 अपराध पंजीबद्ध थे, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसके विरुद्ध में NAC की कार्रवाई भी प्रत्यक्ष की जा रही है। ये बढ़ते अगली खबर क्या। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भंडारा आयोजकों को 3 लाख से अधिक पालाश के पत्तों से बने पर्यावरण अनुकूल पत्तल और दोने निःशुल्क वितरित किए गए। महापौर अमृता अमर यादव ने कार्यक्रम में कहा कि लाखों श्रद्धालु दादाजी धाम पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के बजाय प्राकृतिक पत्तलों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण और शहर की स्वच्छता के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी भंडारा आयोजकों और श्रद्धालुओं से पर्यावरण हितैषी विकल्प अपनाने की अपील की है। नगर निगम पिछले 4 वर्षों से इस अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, MIC सदस्य, जनप्रतिनिधि और भंडारा आयोजक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के आठनेर थाना क्षेत्र के ग्राम पुसली में एयरफोर्स के लिए चयनित युवक मोहित गलफट की संदिग्ध मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ। 26 जुलाई को युवक का शव कुएं से मिलने के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। क्षेत्रीय लोडारी कुनबी समाज संगठन ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर मामले की तीव्र, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि पुलिस को मिले प्रारंभिक साक्ष्यों से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। समाज ने मांग की है कि यदि जांच में किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले को लेकर लोगों की निगाहें अब पुलिस जांच पर टिकी है और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बैतूल से कमलाकार ताईवड़ी की रिपोर्ट। गरीब किसान और संघर्षशील परिवार के इकलौते पुत्र मोहित गलफट के साथ हुए जघन्य हत्याकांड ने केवल एक परिवार से उसका चिराग ही नहीं छीना, बल्कि समाज और देश सेवा हेतु वायुसेना में चयनित एक ऐसे जाबाज बच्चे को छीन लिया जिसकी क्षति अपूर्णीय है। हम प्रशासन से पुरजोर मांग करते हैं कि अपराधियों को अब ऐसी कड़ी सजा मिले जो भविष्य का उदाहरण बने और पुनः इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूनाजी कापसे और मैं क्षत्रिय लोनारी कुंभी समाज संगठन आठनेर का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। इस संबंध में आए हो आज आप थाने में? सर्वविदित है कि हमारे जो पुसली के गलफट परिवार में जो दुखद घटना घटी है, उसके संबंध में समाज के सभी समाज बंधु यहाँ थाने में SP साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और SP साहब से मुलाकात की। उन्होंने जल्दी ही इस घटना को सुलझने के लिए बात कही कि अति शीघ्र हम इस घटना का खुलासा करेंगे। गरीब किसान। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के ग्राम
दनौरा में सूर्यवंशी ढोलेवार कुनबी समाज संगठन द्वारा प्रतिभा सम्मान एवं कैरियर गाइड्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं तथा इसरो में चयनित आयुष गांगरे सहित सैकड़ों प्रतिभाओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। एक्सपर्ट्स ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, कैरियर निर्माण और शासन की छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी दी है। समारोह में आमला सारणी विधायक डॉक्टर योगेश, जिला अध्यक्ष भोलाराम कोकाटे सहित समाज के वरिष्ठ जन और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और ऐसे आयोजन भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे। बैतूल से कमलाकर ताईवड़ी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के प्रमुख ललित चौक और नगर पालिका परिषद का जल्द कायाकल्प होने जा रहा है। विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश, कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के मार्गदर्शन और नगर पालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर के सहयोग से सौंदर्यीकरण कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांड्ये ने अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा की। योजना के तहत ललित चौक पर करीब 15 फीट ऊंचा आकर्षण ब्लॉक टावर बनाया जाएगा। जयस्तंभ परिसर की रेड स्टोन से सजाकर सुंदर बाउंड्री तैयार की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के बाद खाली स्थान पर हरियाली विकसित की जाएगी। वहीं पुराने नगर पालिका भवन को ऐतिहासिक पहचान के साथ हेरिटेज लुक दिया जाएगा। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए रोटरी को पीछे स्थानांतरित कर सड़क चौड़ी कर जाएगी। ये परियोजना बैतूल को आधुनिक और आकर्षण स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बैतूल से कमलाकर ताईवड़ी की रिपोर्ट। कांदिया विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी टकरार बढ़ता जा रहा है। आपके विधानसभा इंचार्ज गुरु इकबाल सिंह माहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ दिनों में वह कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। माहल ने आरोप लगाया कि नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव को लेकर बाजवा द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका में दिए गए दस्तावेज गलत थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एफिडेविट की जांच की। उन्होंने बताया कि लेकिन इससे पहले ही बाजवा के वकील ने याचिका वापस ले लिया और माफी मांगी। वहीं नगर परिषद चुनाव के दौरान बाजवा ने कांग्रेस समर्थक पार्षदों को फॉर्च्यूनर गाड़ी में ले जाने का आरोप लगाया। बाद में वायरल हुई एक तस्वीर को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। अब माहल ने इस मामले में अदालत जाने की बात कही। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ। ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਏ ਅਕਸਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, उस दिन भी सारा दिन बहस हुई, बड़ी जबरदस्त बहस हुई। जज साहब की तसली करा ही नहीं सके क्योंकि जी इलैक्शन बड़ी फेयर हुई सी। अंदर 9 बंदे हाजिर होए जिन्होंने जो एक बंदे ने सानू वोट नहीं पाई, 8 ने साडे हक दे विच वोट पाई 15 ते साडी कमेटी बनी। साडी कुलविंदर कौर जी प्रधान बने, गुरदिलबाग सिंह नीटा जिहड़ा वाइस प्रधान बने। ते पर इन्हां ने बड़ा कि मैं पुलिस नूं, मैं CBI तक जावांगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जावांगा। कल जदों उल्टा ये आप फसन लगे केस दे विच, जिहड़ी गड्डी च कहिंदे हे MC किडनैप हो के होया, वो इन्हां दे अपने बड़े खास बंदे दी गड्डी सी ते ओहदा रिकॉर्ड कढ़िया गया पुलिस वालों ते वो वाकई क्रिमिनल रिकॉर्ड दा बंदा सी। उत्ते पिछले महीने भी एक किडनैप दा दोष लगा सी, उहदे विच जेल भी कट के आया। तो इन्हां दा वो राइट हैंड धੰਨ धੰन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ जो पिछली 16 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ। ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗਾ।
बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के ग्राम उकावत खुर्द की सहरिया बस्ती में पिछले 15 दिनों से पेयजल संकट गहरा हुआ है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बंद है, जिससे पानी की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों के साथ साथ मवेशियों को भी पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आपस में चंदा जुटाकर 10,000 रुपए की डोरी खरीदी और पास स्थित सरकारी डीपी से कनेक्शन जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों ने डोरी काटकर फेंक दी। इसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने बमोरी पुलिस और प्रशासन को मामले की जानकारी देकर जल्द समाधान की मांग उठाई है। उन्होंने विद्युत विभाग से नई डीपी लगवाने और पेयजल समस्या दूर करने की अपील की है, ताकि संभावित विवाद को रोका जा सके। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट से विश्व परिषद श्रावणी मेला 2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रावणी मेला ऐप भी लॉन्च किया। ऐप के जरिए कांवड़ियों को यात्रा मार्ग, स्वास्थ्य केंद्र, आपातकालीन सेवाओं समेत कई जानकारियां मिलेगी। उद्घाटन के बाद हजारों शिव भक्त गंगा स्नान कर जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सुरक्षा को लेकर पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासनिक टीमों की तैनाती की गई। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 581 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस को तेतरी 0 माइल के पास स्मैक की खेप पहुंचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ा। तलाशी में एक आरोपी से यहाँ पर जो है 80 ग्राम और दूसरे से 593 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। जब्त स्मैक की कीमत करीब 72 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी कटिहार से स्मैक लेकर आ रहा था। मामले में आगे की जांच और अन्य तस्करों की तलाश जारी है। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पीसी के बारे में बताएं। नौगछिया पुलिस लगातार सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में हम लोगों ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। तो हम लोग को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि तेतरी 0 माइल के पास में मंदिर के पास कुछ लोग ये स्मैक बेचने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सुबह से ही कल व्हीकल चेकिंग और चेकिंग स्टार्ट किया था। उसी क्रम में लगभग 3 बजे हम लोगों को तेतरी दुर्गा मंदिर जाने वाली रोड पे 2 लोग संदिग्ध नजर आए। उनकी चेकिंग क्रम में एक व्यक्ति के पास से लगभग 90 ग्राम और दूसरे व्यक्ति के पास से 490 ग्राम, कुल मिला के 581 ग्राम स्मैक हम लोगों को बरामद हुआ। ये जो अपराधी हैं ये दोनों खरीक बाजार के रहने वाले हैं। एक का नाम है प्रदीप कुमार उर्फ छोटू कुमार और दूसरा है रमेश कुमार उर्फ छोटू कुमार। रमेश कुमार के पिता का नाम है गोपाल शाह। दोनों खरीक बाजार खरीक के रहने वाले हैं। ये जो स्मैक पकड़ाया है इसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 72 लाख रुपए है और इस क्रम में केस दर्ज किया गया है 295/26। हम लोगों के द्वारा पिछले 2 महीने में जो अभियान चलाया गया है इसमें लगभग हम लोगों ने लगभग 1.4 kg स्मैक बरामद किया है 2 महीने में और 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपराधी इसमें इन्वॉल्व हैं हम लोग की गिरफ्तारी और सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई जो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।